मैं सौरभ तनपुरिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं और इसके टाइप्सों के बारे में हमने जाना। तो इन्हीं के एक प्रकार लेटर कोडिंग में से अपन आज उनके टाइप पढ़ेंगे और उन टाइप्स के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं दोबारा से कि लेटर कोडिंग क्या होती है। ऐसी कोडिंग जिसको ऐसे कोड जिनको कि किन्हीं लेटर्स की फॉर्म में डिफ़ाइन किया जाता है उसको कहा जाता है लेटर कोडिंग। ओके, आपको पिछली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किसे कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स, पहला टाइप आता है इसमें फॉरवर्ड लेटर कोडिंग, और सेकंड टाइप आता है इसमें रिवर्स लेटर कोडिंग, और थर्ड टाइप आता है इसमें पेयर लेटर कोडिंग, फोर्थ टाइप आता है इसमें पोजीशन लेटर कोडिंग, और फिफ्थ टाइप आता है इसमें अपोजिट लेटर कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जो कि फॉरवर्ड टाइप में और रिवर्स टाइप में दोनों टाइप में हो सकती हैं। तो पहले देखो, ए की पोजीशन है वो कितने पे लाई कर रही है, वो है ए की पोजीशन 1 पे। ऐसे ही वी की पोजीशन 2 पे, सी की पोजीशन 3 पे, डी की पोजीशन 4 पे, ई की पोजीशन 5 पे, एफ की पोजीशन 6 पे, ऐसे जेड तक इनकी पोजीशन है वो डिफ़ाइन की गई हैं। आप देख सकते हो जेड की पोजीशन कितने पा रही है, 26 पे। ऐसे रिवर्स मॉडल में काम होता है। तो रिवर्स मॉडल की बात करते हैं तो रिवर्स मॉडल में देखो जेड की वैल्यू 1 दे रखी है और ए की वैल्यू 26 दे रखी है। तो इसका मतलब कि वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, रिवर्स गियर में चलने लग जाता है। रिवर्स का मतलब रिवर्स ही होता है। इसका मतलब है कि रिवर्स ए की पोजीशन को 26 मान लिया, बी की पोजीशन को 25 और सी की पोजीशन को 24 और डी की पोजीशन को 23, और ऐसे ही चलते चलते जेड तक पहुँचे हम। वैसे ही तो जेड की पोजीशन को 1 मान लिया गया है। ठीक है, अब इन पोजीशनों को आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको रीजनिंग में कुछ लेटर कोडिंग के अंदर करना है और क्वेश्चंस को जितना अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और कम टाइम में, तो इनको आपको रट के रखना पड़ेगा एक प्रकार से, और इनको आप याद कर लो, जितना याद कर सको उतना याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है। इसके अंदर आपको बताऊं तो हमने कुछ लेटर्स हैं उनको एज्यूम कर लिया है, मान के चल रहे हैं इनको, और इनके हिसाब से फिर अपन कोड लिखेंगे। जैसे कि ये हमने कोई लेटर मान लिया, ठीक है, तो ये इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो इसका मतलब ये प्लस भी हो सकता है फॉरवर्ड में, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये +-2 आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम ए है, जैसे इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, पोजीशन। अगर अपन ये बोलते हैं कि इसकी पोजीशन, इस वर्ड की पोजीशन +2 पे लाई कर रही है। ठीक है, तो +2 का मतलब हो गया ए, और इस ए से आने वाला सेकंड अक्षर, सेकंड अल्फ़ाबेट। जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, मतलब कि 1 के बाद 2 और 3। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 ए के बाद सेकंड पोजीशन का एलिमेंट होगा वो इसका कोड होगा सी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसको बी मान लेता हूँ। तो अगर हम फॉरवर्ड वाइज में चल रहे हैं तो इन सब का सेम ही होगा जो कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें मान लिया मैंने 1 मान लिया, तो इसका मतलब +1 का मतलब हो जाएगा कि अगर इसको कोड में अगर बी मान लेता हूँ, अगर यहाँ कोई अल्फ़ाबेट बी मान लेता हूँ, तो वी का मतलब है इसके वी की पोजीशन कितनी होती है 2, और इसके +1 का मतलब है कि इससे एक अगले वाला जो अल्फ़ाबेट है वो होगा। तो इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो इसका क्या होगा, सी, इसकी पोजीशन होगी सी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही थर्ड है, अगर मैं इसको सी मान लेता हूँ और सी की पोजीशन कितनी होती है 3, और इस पर अगर मैं +1 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर हम +1 मान लेते हैं तो +1 मानने पे कितना आ रहा है, इसका जो अगला अल्फ़ाबेट होगा वो आएगा डी, और डी कितने पोजीशन पे, 4 पे, तो यहाँ आ जाएगा डी। ये डिकोड हो गया डी में, सी हो गया वो डी में डिकोड हो गया। अब ऐसे ही ये वाला देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर डी मान लेता हूँ,
इस पोजीशन पे डी, तो डी का कितना आ रहा है 4, डी की पोजीशन कितनी आ रही है 4। जो मैंने पहले जो सीरीज बताई थी फॉरवर्ड वाइज में ए से लेके जेड तक 1 2 3 4, उसको आपको याद रखना है। तो इसके अंदर कितना आ रहा है 4, तो 4 को अगर हम इसको मानते हैं, अगर इसमें +1 हो रहा है इन अल्फ़ाबेट्स, इस अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, तो इसका मतलब है यहाँ डी के बाद क्या आता है ई, +1 कर दो। अगर यहाँ +2 होता तो हम कौन सी पोजीशन लेते हैं, डी के सेकंड नंबर की पोजीशन, डी के बाद क्या आता है ई और फिर आता है एफ, तो अपन कौन सा यहाँ से सेकंड नंबर की पोजीशन लेते हैं, ये वाली एफ वाली, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइज। तो हम बात करते हैं फॉरवर्ड लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस के बारे में। आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड लेटर कोडिंग में बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इनको अटैम्प्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। पेपर्स में भी ज़्यादातर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा हो सकता है थोड़ा इसमें पोजीशंस हैं वो आपको याद नहीं हो, तो उसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। वैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस गलत होना बहुत ही कम चांस रहता है क्वेश्चन गलत हो जाए। स्पीड बहुत मायने रखती है रीजनिंग के अंदर। आपको पोजीशंस याद रखनी पड़ेंगी ए से लेकर के जेड तक, जिसकी 1 ए की पोजीशन तो 1 है और जेड की पोजीशन 26 है, और इनके बीच की पोजीशंस आपको एकदम हाथों पर रटी हुई होनी चाहिए, तभी आप रीजनिंग के और फॉरवर्ड कोडिंग के, लेटर कोडिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए है, ठीक है, सी है, ठीक है, ई है, ठीक है, जी है और आई है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लो ए दे रखा है यहाँ, ठीक है। अब ए है, पहला अपन को देखना है ए है, ए के बाद डायरेक्ट सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है और जी के बाद आई आ रहा है। तो अब ए की पोजीशन कितनी है 1 और सी की पोजीशन कितनी है 3, ठीक है। अब ई की पोजीशन कितनी है वो है 5, जी की पोजीशन कितनी है वो है 7 और आई की पोजीशन कितनी है, आई की पोजीशन है 9, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अब देखो ये ए है, ठीक है, इसको छोड़ो पहले, ठीक है। अब सेकंड पे आओ, सी आ रहा है, इसका मतलब अगर इसका कोड होगा, अगर ये कोड है तो इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो कितना आएगा, ए है, ए के बाद डायरेक्ट सी आ रहा है, मतलब बीच में कोई ना कोई लेटर रह रहा है और जो लेटर रह रहा है वो है बी। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें +1 कर रहा हूँ तो ये अपन को बी निकल करके आ रहा है, ऐसे देखना पड़ता है। तो अगर हम सी की बात करते हैं, ठीक है, अगर +1 है तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ठीक है। अगर हम सी से ई की तक की बात करते हैं तो देखो सी से ई तक की बात करने पे क्या आ रहा है, सी ए बी सी डी। अगर हम यहाँ डी लिख देते हैं और यहाँ सी से ई तक देखते हैं तो +1 का अंतर आ रहा है, ठीक है, एक डिजिट इसमें गायब है तो इसका मतलब +1 का अंतर आ रहा है। अगर हम ऐसे ही ई से जी में देखते हैं तो यहाँ +1 का अंतर आ रहा है, +1 का अंतर आ रहा है। ई के बाद क्या आता है एफ, फिर आता है जी, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, जी से आई में देखते हैं तो +1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई, आई आता है। अब देखो सब में +1 है तो यहाँ पर भी हमने +1 मान लिया, इसका मतलब आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड कोडिंग का एक क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें ये भी हो सकता है, अगला ये भी हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ए दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट ई दे दिया, ई के बाद जी के बाद आई दे दिया। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने वर्ड हैं वो इसमें छूट रहे हैं। ए से ई में देखो पहले, सबसे पहले कितना हो रहा है, ए के बाद ई आ रहा है डायरेक्ट, तो कितने शब्द हैं 1, ए के बाद बी सी डी, ठीक है, कितने शब्द छूट रहे हैं 3, तो 3 शब्द छूट रहे हैं। तो अपन ने मान लिया यहाँ +3। और ऐसे ई के बाद आई में जाने के बाद तो कितने शब्द छूट रहे हैं, ई के बाद एफ जी एच, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है +3, ठीक है दोस्तों, यहाँ आ रहा है +3।
तो इसको +3 कर देते हैं और इसमें भी +3 करने पर कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 करने पर आ रहा है यहाँ डी। और ई में अगर +3 करता हूँ तो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है ई में +3 करने पर एच। और अगर मैं आई में +3 करता हूँ तो यहाँ कितना आ रहा है, एल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फॉरवर्ड टाइप का एक क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया अगला क्वेश्चन। तो इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है पी, उसके बाद दे रखा है आर, उसके बाद दे रखा है टी, उसके बाद दे रखा है बी और उसके बाद दे रखा है एक्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पी है, पी है, आर है, टी है, बी है और एक्स है। इनमें सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि कैसे ये सॉल्व हो कर रखा है और इसमें किस किस प्लेस का अंतर आ रहा है, किस किस पोजीशन पे अंतर आ रहा है। देखो सबसे पहले पी और आर में देख लेते हैं। पी और आर में देखते हैं तो देखो सबसे पहले पी और आर में जाते हैं तो पी और आर में क्या बच रहा है, पहले पी के बाद आता है क्यू, फिर आता है आर, आर के बाद आता है एस, फिर आता है टी, टी के बाद आता है यू, फिर आता है बी, फिर आता है डब्लू, फिर आता है एक्स और फिर आता है बाई। ठीक है दोस्तों, अब इनका पोजीशंस देख लेते हैं तो कितनी आ रही है, +1 +1 +1 +1 और +1। मतलब इन सभी में +1 पोजीशन पर वेरिएशन आ रहा है, इसमें +1 पोजीशन पर वेरिएशन आ रहा है। तो ये इसमें तो ये फॉरवर्ड टाइप का हो गया। अब ऐसे ही तो फॉरवर्ड के क्वेश्चन में -1 भी हो सकता है। -1 का मतलब है कि उसके एक शब्द पीछे, जैसे कि बी है, ठीक है, अगर यहाँ -1 हो जाता है, ठीक है, -1 का मतलब हो गया बी से पहले वाला एक शब्द। अब यहाँ ई हो जाता है, ठीक है, अब इससे यहाँ -1 हो जाता है तो इससे पहले वाला एक शब्द जो कि होगा अल्फ़ाबेट जो कि होगा वो होगा डी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मान लो पी हो गया, पी से पहले वाला शब्द, ठीक है, पी से पहले वाला शब्द है ओ, -1 में देखें तो इसको, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस -1 +1 ऐसे हो सकते हैं। ये डिपेंडेंट करता है क्वेश्चन पर, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है क्वेश्चन। और चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स लेटर कोडिंग की। इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स लेटर कोडिंग के अंदर सबसे पहले लास्ट पोजीशन को अपन डिपेंड होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन लास्ट पोजीशन होती है उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन पर डिपेंड होते हैं और ये वाली पोजीशन है उस पर हम सेकंड लास्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन सेकंड लास्ट पोजीशन, ठीक है। ये लास्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन पर डिपेंड होती है किसी भी कोड को डिकोड करने के लिए, ठीक है। ये सेकंड लास्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये बीच की पोजीशन है वो बीच में डिपेंड करती है। तो ऐसा इसका कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है। अब आपको जब मैं समझाऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, प्लस माइनस दोनों साइड से ये डिपेंड कर सकती है, प्लस और माइनस दोनों साइड से डिपेंड कर सकती है। तो इसको आप एक बार देख लो, इसका अपन अभी क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो जी दे रखा है, GEEKS, ये कोई अपन को कोड दे रखा है, GEEKS, ये अपन को कोई कोड दे रखा है। पहले आप इसको देखो, ठीक है, और इसी में कोई डिकोड करके दे रखा है। देखो ये डिकोड कर दिया है, ठीक है। अब ये इसका डिकोड देखो, जी है, जैसे जी मान लिया अपन ने, अब इसका डिकोड कर दिया किसी ने और अपने को ये पता चल गया कि ये रिवर्स कोडिंग में। तो सबसे पहले अपन ने जी लिया, ठीक है, जी को किस में किया, लास्ट पोजीशन पे पहले अपन ने लगाया। फिर अपन ने लिया ई,
इसको अपन ने सेकंड लास्ट पोजीशन पे लगाया। फिर अपन ने लिया एस, इसको अपन ने लगाया फर्स्ट पोजीशन पर। फिर अपन ने सेकंड लास्ट पोजीशन ली, इसको लगाया अपन ने फर्स्ट पोजीशन पर। और ई है वो मिडिल पोजीशन पर लगा दिया। ठीक है, इसमें तो इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसने ये सेम टू सेम ही रख दिया है, तो आपको इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये रिंकू है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप रिवर्स पोजीशन के क्वेश्चंस कर रहे हो। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप रिवर्स पोजीशन के क्वेश्चन कर रहे हो और आपको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा। उसमें एक होगा वो दे रखा होगा, जैसे कि आर है, मैंने मान लिया इसमें +2 है। ठीक है, ये आई है, इसमें भी मान लिया मैंने +2 कर रखा है। ये यू है, इसमें मान लिया मैंने +2 कर रखा है। ठीक है, और एन है, इसमें मान लिया मैंने +2 कर रखा है। मैं आपको पोजीशंस बता रहा हूँ कैसे कैसे। तो आर में अगर मैं +2 करूँगा तो कितना आएगा? आर में +2 करने पर कितना आ रहा है? आर में +2 करने पर आ रहा है आर एस टी, मतलब इस पोजीशन पर आएगा लास्ट पे RST आएगा इस पोजीशन पर। ठीक है, और आई की बात करें, आई में अगर मैं +2 कर देता हूँ तो कितना आएगा? अगर आई में +2 करता हूँ तो आएगा K, IJK, सेकंड पोजीशन पर आएगा K। और अगर मैं U में +2 कर देता हूँ तो U में कितना आएगा? UVW, यहाँ पे कितना आएगा? W। और अगर मैं K में कर देता हूँ +2 तो कितना आएगा? KLM, इसमें आएगा M, समझ रहे हो? और अगर मैं N में +2 कर देता हूँ तो इसमें कितना आएगा? M में अगर मैं +2 करता हूँ तो कितना आ रहा है? MNO, यानी M में करना है ना, N में, तो N में आ रहा है NOP, P आएगा इसमें कितना आएगा? P। ऐसे ही ये माइनस भी हो सकते हैं, इनकी पोजीशंस है वो माइनस भी हो सकती है, -1, -2, -3, ये कितनी पोजीशन तक वेरी कर सकता है। और ये प्लस में भी हो सकती है, +1, +2, +3। ठीक है, इसका कोई डिसाइड नहीं है ये कितनी वैल्यूज़ तक वेरिएशन में आ सकता है। अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे कैसे आपको करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, वो है पेयर कोडिंग। पेयर के अंदर क्या होता है आपको बता दूं मैं। पेयर के अंदर क्या होता है, पेयर कोडिंग के अंदर क्या होता है कि अपन पेयर बनाते हैं, दो टाइप्स के, दो तरीके के पेयर बनाते हैं अपन। ये ऐसे, जैसे कि ये कोई अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं या फिर कोड दे रखा है, अगर अपन को ये डिकोड करना है तो पेयर्स की फॉर्म में आपको दिया होगा या फिर रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, जैसे कि ये पेयर है, एक पेयर हो गया ये। ठीक है, 2 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया। ठीक है, ये ऐसे पेयर्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं इसका क्वेश्चन कराऊं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप उसका एक बार क्वेश्चन देख लो, जब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पहले से एक कोड दे रखा होगा कि R के बाद क्या आता है? S, T के बाद U, RSTU VWXY। ठीक है, ये ऐसे कोड दे रखा है ये वाला, और अपन को क्या सॉल्व करना है? ये वाला सॉल्व करना है। तो अपन ने देखा कि पहले वाला कोड है उसमें पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, अपन को बताया गया है कि पहले वाला कोड है उसके अंदर पेयर्स बन रहे हैं, उन पेयर्स के हिसाब से अपन को ये सेकंड वाला कोड है उसको निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले में कैसे पेयर्स बन रहे हैं? ऐसे, तो ये वाला पेयर अपन ने क्रॉस कर दिया ऐसे, ये अपन ने क्रॉस कर दिया ऐसे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, देखो पहले ऊपर वाले में देखो कि पेयर्स में क्या आ रहा है? R के बाद S आ रहा है क्रॉस में। ठीक है, और वो भी आ रहा है +1 पर। और T के बाद क्या आ रहा है? वो आ रहा है B आ रहा है, U आ रहा है U। T के बाद क्या आ रहा है? U, वो भी क्रॉस में। तो A के बाद क्या आएगा? B, वो भी क्रॉस में। C के बाद क्या आएगा? D, वो आएगा क्रॉस में। ठीक है, E के बाद क्या आएगा? अब देखो सेकंड वाले में देखो, इसमें B के बाद क्या आ रहा है? वो आ रहा है W। और X के बाद क्या आ रहा है? वो आ रहा है S।
ऐसे ही ई के बाद क्या आ रहा है, वो आ रहा है एफ, और जी के बाद क्या आ रहा है, वो आ रहा है एच। ठीक है, तो +1 के हिसाब से ये हो गया, और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये हो गया करेक्ट आंसर। आपके 100% मार्क्स हो गए इसमें सिक्योर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर, जिसका नाम है पोजीशन लेटर कोडिंग। ठीक है, तो ये पोजीशन लेटर कोडिंग आ गया अपने पास। तो पोजीशन लेटर कोडिंग में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पोजीशन लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, पूरे के पूरे लेटर कोडिंग को इसमें रिवर्स में लिख दिया जाता है, उसकी पोजीशन होती है वो चेंज कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ABCD है, अब इसकी पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी इधर की साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCD, बस इसी को कहा जाता है पोजीशन कोडिंग। तो इसके ऊपर अपन 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये टाइगर लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये रिवर्स में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा T इधर आ जाएगा, इसको थोड़ा मैं दबा देता हूँ, बाद में इसको निकाल लेंगे। तो T आ जाएगा इधर रिवर्स में, IGER, ये हो गया आपका पोजीशन कोडिंग। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है दोस्तों, अब ये एलिफेंट की बात कर लेते हैं। एलिफेंट को अगर मैं ऐसे रिवर्स में लिख दूं तो ये हो गया ELEPHANT। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फिनिश क्वेश्चन, आपके 100% मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अब ये लास्ट टाइप है अपोजिट लेटर कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है। अपोजिट लेटर कोडिंग के अंदर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि A से लेकर के Z तक होती है, उनकी जो गिनतियाँ होती हैं, उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो उल्टी होती हैं। जैसे कि A की होगी 26 और Z की होगी 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है इसके अंदर। ठीक है, तो A अगर मैं 1 की पोजीशन अगर यहाँ मैं A मान लेता हूँ तो यहाँ आएगा Z, अगर मैं यहाँ कुछ और मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, तो यहाँ आएगा X, नहीं यहाँ आएगा Y। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इन सभी की पोजीशन होगी वो रिप्लेस हो जाएगी अपोजिट से, अपोजिट जेंडर से इसकी रिप्लेस हो जाएगी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, वो कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखते हैं अपन। ये मैंने नीचे आपको दे रखा है रिवर्स पोजीशन में, जिससे आप भूलो ना कि कौन सी पोजीशन पर आती है। A to Z तक कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन पर आता है। ठीक है, रिवर्स में बात कर रहे हैं अपन। अब इस क्वेश्चन को देख लो, अगर A की वैल्यू Z दे रखी है, मतलब A का कोड Z दे रखा है। ठीक है, B का कोड Y दे रखा है, C का कोड X दे रखा है, D का कोड W दे रखा है यहाँ पे। तो हमें पूछा गया है, अब देख लो पहले पोजीशंस देख लो। A का क्या है, Z मतलब A की वैल्यू अगर 26 है तो Z की वैल्यू होगी 1। B का क्या है, B का है आपका Y, तो B 25 और Y हो गया 2। C का क्या है कोड, इसमें C है 24 और इसका पोजीशन होगी X की अपोजिट पोजीशन होगी इसकी 3। और ऐसे D है जिसकी पोजीशन है यहाँ पर 23 और इसकी अपोजिट पोजीशन होगी W4। तो अपन हम EFGH का अपोजिट कोड निकालेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 22, E की वैल्यू 22, इसका अपोजिट कितना होगा, वो होगा B, जिसका है 5, जिसकी कोड वैल्यू है वो है 5। ठीक है, वो होगा B वाला बैन वाला। ठीक है, अगर हम F की बात करते हैं, F की क्या वैल्यू है 21, और इसका अगर अपोजिट कोड देखा जाए तो क्या होगा, U, जिसकी वैल्यू है 6। ठीक है, अगर हम G को देखें, ठीक है दोस्तों, अगर हम G को देखें तो G की वैल्यू कितनी है, वो है 20, और इसकी वैल्यू देखी जाए तो 20, और इसकी अपोजिट वैल्यू देखी जाए तो वो है 7, जो कि है 7th पोजीशन पर वो आ रहा है T।
ठीक है दोस्तों। अगर हम एच की बात करते हैं तो एच की पोजीशन है वो है 19, और अगर हम देखी जाए तो इसके अपोजिट पोजीशन होगी 8th नंबर पर, और 8th नंबर पर कितना आ रहा है एस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लेटर कोडिंग और डिकोडिंग के सारे टाइप्स हो गए, वो अब मैंने आपको बता दिए। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।